वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं। वीडियो ना आने के कारण है घर की परिस्थितियां मतलब आजकल ख़राब हो रखी हैं और माँ का स्वास्थ्य मतलब ख़राब हो रखा है। तो माँ के साथ साथ दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरी माँ के लिए दुआ ज़रूर करना भगवान से कि जल्दी मेरी माँ स्वस्थ होकर घर आ जाए। बिल्कुल है तो वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, जहां बाढ़ की परिस्थितियां बन रही हैं। तो काफ़ी अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लगा कि जो लोग हो सकता है तो कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद करें। और जहां आसपास में कहीं पे बादल फट रहा है, कोई परेशान है, घर से बेघर हो गया, तो उनकी सहायता ज़रूर करें जितना हो सके। और बाकी हम यही एक इंसान की यही है कि एक दूसरे की सहायता करें इंसानियत के तौर पे। आज मैं खाने हुसैन बाज़ार में घूमने जा रखी थी अपने पोती के साथ। मेरे पोती मुझे घुमाने ले जा रही थी। इतनी आस नहीं थी मेरे को मैं घूमने जाऊंगी, खड़ी हो पाऊंगी। तो जब मेरे को अटैक आया तो मुझे कोई होश नहीं थी, दुनिया कहीं चल पाऊंगी। वह आंखें मेरे बंद हो रखे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को। मैं सोच रही थी ऐसे लेटे लेटे पड़ा रहना था। और लड़कियों ने मेरे को इतना अच्छा संभाला यहाँ कि मम्मी बहुत सेवा की मेरे बेटा। इतने सेवा तो मैं सपना में भी नहीं देख सकती हूँ जितने मेरी लड़की ने की। मेरे हॉस्पिटल से लेकर बच्चों को भी छोड़ दिया, कोटद्वार से लेकर जोली ग्राउंड से लेकर, पता नहीं ये भगवान की मर्जी है बेटा, ऊपर वाले की नहीं। मेरे को ऐसी लड़कियाँ दे दे जो मेरी इतनी सेवा करने के लायक है। अब बेटा इतनी तो लड़कियाँ कोई नहीं कर सकते जैसे मेरी बेटी ने किया मेरे लिए। बहुत ज़्यादा सेवा की। अब तो मैं घर जा सकती हूँ और मुझे बेटा अपने घर की याद आ रही बहुत। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आजकल काफ़ी टाइम के बाद मेरी वीडियो आ रही है। आज मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं। तो पहले तो मैंने काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो डाली थी कि वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं। वीडियो ना आने के कारण है घर की परिस्थितियां मतलब आजकल ख़राब हो रखी हैं और माँ का स्वास्थ्य मतलब ख़राब हो रखा है। तो मन बिल्कुल नहीं था वीडियो बनाने का। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो मेरी डेली वीडियो देखते होंगे तो काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक क्लिप आप लोगों के लिए बना दो। बाकी आजकल का जीवन भी क्या है दोस्तों, परेशानी भरा जीवन है। हर जगह आप लोग देख रहे होंगे, उत्तराखंड में जगह जगह आपदाएं भी आ रही हैं। डर डर के जीना हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्र हम हैं ही नहीं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हर जगह बाढ़, कहीं पे बादल फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, बहुत ऐसे खबरें सुनने को मिल रही हैं जिससे मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। माँ का स्वास्थ्य भी बीच में तो ठीक हो गया था जब हम माँ को इंद्रेश हॉस्पिटल ले गए थे और उसके बाद वहाँ पे हमारा स्वास्थ्य कार्ड नहीं लगा। तो स्वास्थ्य कार्ड भी नहीं लगा और एंजियोग्राफी करने के लिए मतलब माँ भी घबरा रही थी, तो इस वजह से हम उस टाइम घर आ गए थे। तो जैसे ही हम घर आए तो माँ 20 दिन फिर घर पे रही तो काफ़ी अच्छी मतलब हो गई थी मम्मी, काफ़ी अच्छा हो गया था। मम्मी अपने आप नहाने लग गई थी, अपने आप चलने लग रही थी, घूमने के लिए जा रही थी। वो मैं आप लोगों को वीडियो डालूंगी अभी पीछे कि किस तरह से माँ हो गई थी। और अचानक से फिर 20-21 दिन के बाद फिर से मम्मी का दर्द होने शुरू हो गया। तो मम्मी का मतलब पेट से दर्द हो रहा था और यहाँ पीछे जा रहा था। हमें डॉक्टर ने यही बताया था कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हम तो डरे हैं कि इनको कहीं हार्ट ना आ रहा हो। तो हम यहाँ से ले गए इंद्रेश हॉस्पिटल और इंद्रेश हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पे तो ईसीजी भी नॉर्मल आ रहा है, इको भी नॉर्मल आ रहा है। जितने भी जांचें कराई अभी तक हमने, मतलब माँ को आज लगा लो 8-9 दिन हो गए हैं मम्मी को वहाँ हॉस्पिटल में। तो 9 दिन से जितने भी लगातार जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो सभी नॉर्मल आ रहे हैं और एंजियोग्राफी करने के लिए डॉक्टर मना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो अब इस टाइम तो डॉक्टर मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनका ईसीजी भी सही है, इनका इको भी सही है, तो एंजियोग्राफी करनी नहीं है। तो ऐसे ही बहुत परेशान हैं
वहाँ मम्मी को 9 दिन से एडमिट किया हुआ है हॉस्पिटल में। तो काफ़ी परेशानी मतलब जीवन में है, तो मतलब मन भी नहीं करता इसलिए वीडियो बनाने का। आज मैं मतलब दवा के साथ साथ दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरी माँ के लिए दुआ ज़रूर करना भगवान से कि जल्दी मेरी माँ स्वस्थ होकर घर आ जाए। बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी बीच में, और फिर अचानक से ऐसे ही हो रहा है बार बार। तो हमने सोचा था कि एक बार एंजियोग्राफी कर देते हैं, बट अब डॉक्टर बिल्कुल मना कर रहे हैं एंजियोग्राफी के लिए। और उन्होंने सीटी स्कैन के लिए बोला था, सीटी स्कैन परसों करा तो बोला कि सीटी स्कैन अभी ये अच्छे से आया नहीं है। तो फिर अब कल मंडे के लिए बोला है कि मंडे को सीटी स्कैन होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो पता नहीं क्या क्या होता है दोस्तों, अब तो वो डॉक्टर ही जाने। और जो हम तो ले ही गए हैं हॉस्पिटल, बाकी हमें इंद्रेश हॉस्पिटल मतलब ऐसा लगा कि देहरादून में वो ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को जितनी भी जानकारी होगी अगर हॉस्पिटल के बारे में, अगर हमें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्लीज़ सहायता कर सकते हैं। अपनी अपनी राय ज़रूर देना और भगवान से प्रार्थना ज़रूर करना कि मेरी माँ स्वस्थ होकर घर आ जाए। हम इतने परेशान हैं दोस्तों, इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते हैं। मैं मतलब ऑन कैमरा दिखाना क्या है कि क्या दुख है क्या नहीं है, वो तो हम ही जानते हैं या प्रभु ही जानता है कि किस तरह की परिस्थिति में, किस तरह की दुख की घड़ी में हम फंसे हैं। तो फिलहाल यही चीज़ आप लोगों को अवगत करानी थी। बाकी तो जीवन में परेशानी ही परेशानी है। और उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ रखी हैं, आपदा जगह जगह आपदा आ रही हैं, लोग घर से बेघर हो गए हैं। और कई जगह मतलब इतनी ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। बोलने से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज़ कहीं पे कोई किसी के साथ भी कोई अनहोनी ना हो और सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, है ना। और जो ये विपदा हमारे उत्तराखंड में आ रही है इसको टाल दो। और जितना भी हो सके कई लोग कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। हमारी सोनिया ऑफिशियल दीदी है, तो वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, जहां बाढ़ की परिस्थितियां बन रही हैं। तो काफ़ी अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लगा कि जो लोग हो सकता है तो कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद करें। और जहां आसपास में कहीं पे बादल फट रहा है, कोई परेशान है, घर से बेघर हो गया, तो उनकी सहायता ज़रूर करें जितना हो सके। और बाकी हम यही, एक इंसान की यही है कि एक दूसरे की सहायता करें इंसानियत के तौर पे। तो मेरी पोती मुझे घुमाने ले गई, बड़ा प्यार से मुझे घुमा के लाती है। और मुझे इतना आस नहीं थी कि मैं ऐसे चलूँगी, ऐसे रहूँगी, ऐसे जाऊँगी। मेरी बेटी ने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की, दिन रात मेरे पीछे पड़ी है, अपने बच्चों को भी नहीं देख रही। मेरी मम्मी कैसे ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत दुख की बात है, मैंने लड़कियों को भी कितना बड़ा दुख दिया, जिन्होंने मेरे को दोबारा जीवन दिया। बेटा दोबारा जीवन दे दिया। मुझे बहुत बड़ी अपनी लड़कियों से बहुत बड़ी खुशी है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मेरी अनीता ने मेरे को बहुत ज़्यादा सेवा की, दिन रात पड़ी रहती मेरे पीछे, मम्मी आपको क्या हुआ, कैसा हुआ। बच्चों को भी नहीं देख पा रही उस दिन से। अब मैं क्या करूं बेटा, खुद लग रही अपने गांव की, घर की, जा नहीं पा रही हूँ। हाँ बेटा, आज मैं खाने हुसैन बाज़ार में घूमने जा रखी थी अपने पोती के साथ। मेरे पोती मुझे घुमाने ले जा रही थी। इतनी आस नहीं थी मेरे को मैं घूमने जाऊंगी, खड़ी हो पाऊंगी। तो जब मेरे को अटैक आया तो मुझे कोई होश नहीं थी दुनिया की। मैं तो पता नहीं किस जीवन में खड़ी हो गई, मेरी लड़ा कर दिया। क्या करूं बेटा, चल बाप के बोलो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा बेटा, जैसे दोबारा जीवन जी दिया होगा मैंने। दोबारा जीवन जी दिया मैंने अपने नाती पोतों के साथ में। फिर से मैं खड़ी हो गई बेटा, और इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को मैं खड़ी हो पाऊंगी, कहीं चल पाऊंगी। वह आंखें मेरे बंद हो रखे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को।
मैं सोच रही थी ऐसे लेटे लेटे पड़ा रहना था, और लड़कियों ने मेरे को इतना अच्छा संभाला यहाँ कि मम्मी बहुत सेवा की मेरे बेटा। इतने सेवा तो मैं सपना में भी नहीं देख सकती हूँ जितने मेरी लड़की ने की। मेरे हॉस्पिटल से लेकर बच्चों को भी छोड़ दिया, कोटद्वार से लेकर जोलीग्रांड से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ ले गई मेरे को। मुझे तो कोई होश में नहीं थी कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। ये भगवान की मर्जी है बेटा, ऊपर वाले की नहीं। मेरे को ऐसी लड़कियाँ दे दी जो मेरी इतनी सेवा करने के लायक है। अब बेटा इतनी तो लड़कियाँ कोई नहीं कर सकते जैसे मेरी बेटी ने किया मेरे लिए। बहुत ज़्यादा सेवा की। अपना सब लड़कियां मेरी कितने काबिल हैं, सब अपना काम धंधा छोड़ के मेरे पीछे भागे सब। अनीता तो मेरी ही सेवा में बैठी रहती है। मैं मम्मी का क्या करूं, कैसे, सारी रात में सोती भी नहीं है। ऐसे मुझे देखने को आती है, मम्मी आप ठीक हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मैं सोचती कि मैं ठीक हूँ, अब तो मैं घर जा सकती हूँ। और मुझे बेटा अपने घर की याद आ रही बहुत। तो ऐसा कर किसी दिन मेरे को घर छोड़ के आ जा। बोल रही नहीं मम्मी अभी आपको फिर दोबारा हो जाएगा तो क्या करेंगे हम। मैंने कहा नहीं होगा बेटा, भगवती की कृपा से हो सकता है मैं ठीक ही रहूँगी। ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे ही साथ फिर आ जाऊँगी, पर मुझे एक बार घर तो ले जाओ। मुझे बहुत याद आ रही घर की। क्या करूं बेटा, जान बाय कर दो, बाय। बाय बेटा।